जैसा कि लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं कि किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं। संवाददाता लगातार बने हुए हैं। सबसे पहले चलते हैं हम जबलपुर, जहां पर संवाददाता पवन और सुशील ग्वालियर से लाइव जुड़े हुए हैं। तमाम सहयोगी भी बने हुए हैं। पवन, सबसे पहले आपके पास आते हैं। संस्कार धानी में बहुत ज्यादा फोकस रहा है और यहीं से जो खबर आई थी कि बैंड बाजे की तैयारी हो रही है, प्रैक्टिस भी चल रही थी। जी रेणु, बिल्कुल जश्न चाहे जो भी हो, चाहे शादी ब्याह का मौका हो या और कोई त्योहार हो, और चाहे विधानसभा चुनाव हो, जश्न जश्न होता है। और जिस तरह से प्रशासन की तैयारियां हैं, प्रत्याशियों की तैयारियां हैं, वहीं फूल वाले, फल वाले, मिठाई वाले और बैंड वाले ये भी अपनी तैयारी पूरी रखे हैं। हालांकि इनके पास ऑर्डर भी पहले से आ चुके हैं और इनकी तैयारी देखने के लिए आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि हम इस वक्त बैंड वालों के पास बैठे हैं, जिनकी तैयारी पूरी हो चुकी है और ये अपनी प्रैक्टिस भी लगातार कर रहे हैं। बैंड के जो मास्टर हैं उनसे जानते हैं कि किस तरह की उन्होंने तैयारी कर रखी है, किस तरह के गाने और किस तरह की डिमांड आ रही है। एसयूवी का जैसे शादियों का जो सीजन रहता है उसकी तो सब डिमांड रहती है, लेकिन ये एक चुनाव माहौल है, इसके लिए गाने अलग से जीत और हार वाले गाने चाहिए। इसके लिए जैसे गाने हो जाते सुन चंपा, सुन तारा, और वो शान से जीते हैं, शान से मरते हैं, दोस्तों से प्यार के, इस टाइप की फरमाइशें हैं कि गाने हैं हमारे पास। अभी हमारा ग्रुप कटनी जा रहा है संजय पाठक जी के यहाँ, मंत्री जी के यहाँ। पवन, जैसा कि कह रहे हैं कि कई सारे गाने, पसंदीदा गानों की भी फरमाइश की जाती है। न्यूज़ 18 दर्शकों को दिखाना चाहेगा, सुनाना चाहेगा कि आखिरकार जो प्रैक्टिस इन्होंने की है क्या की है। हालांकि वो किसी के लिए भी बजे, लेकिन एक बार बजवा के सुना दीजिए। जी रेणु, बिल्कुल एक गीत की जो है हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप बजा कर दिखाएं। जी शान का टाइम। 1 2 बिल्कुल 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 विकास, बहुत खूब देखा हमने, सुना हमने, और दर्शक भी खुश हो गए होंगे ये सब देखकर, बैंड बाजे की धुन। और साथ ही
अब तमाम और जगहों का भी रुख करते हैं, ग्वालियर चलते हैं जहां पर सुशील कौशिक लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। सुशील, जबलपुर में तो आपने देखा बैंड बाजों की तैयारी चल रही है, आतिशबाजी की भी तैयारी चल रही है। ग्वालियर के किस तरह के मिजाज देखे जा रहे हैं, क्या तैयारियां यहां पर देखी गई हैं? बिल्कुल, देखिए हमारे दर्शकों को आज यही हम तैयारियां दिखा रहे हैं कि पूरे मध्य प्रदेश में कल मतगणना होने वाली है और मतगणना के बाद किस तरह का जश्न मनेगा, किस तरह की क्या तैयारियां हैं, उन तैयारियों का जायजा लेने के लिए हम पूरे मध्य प्रदेश में अलग अलग इलाकों से दिखा रहे हैं। ग्वालियर में भी जश्न के लिए ग्वालियर शहर तैयार है। जीते या हारे कोई भी, जीत किसी की भी हो, लेकिन उस जीत का जश्न ग्वालियर की बहादुरा स्वीट्स के साथ होता है। यही वजह है कि बहादुरा स्वीट्स पर ग्वालियर शहर के कई जो चुनाव लड़ रहे हैं दिग्गज प्रत्याशी, उनके द्वारा यहाँ पर ऑर्डर बुक कराए गए हैं। यही वजह है कि यहाँ बहादुरा के खास लड्डू तैयार हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि बहादुरा का जो लड्डू है वो अटल जी को बेहद पसंद था। अटल जी देश के पूर्व प्रधानमंत्री, ग्वालियर के लाडले रहे हैं और उनके लिए खासतौर पर ये लड्डू जाता था। और ये बहादुरा स्वीट्स के संचालक है, इनसे ही जानते हैं। आप ये बताइए कि चुनाव के लिए किस तरह की तैयारियां हैं आपकी और क्या खासियत है लड्डू की? प्रत्याशियों की तरफ से उनके जो समर्थक रहते हैं वो लड्डू की बोल जाते हैं कि भाई हमें लड्डू चाहिए, और अपनी काफ़ी पुरानी दुकान है, हर एक चुनाव में लड्डुओं की मांग रहती है। यहाँ तक कि जब अपने श्री स्वर्गीय वाजपेयी जी की जब केंद्र में सरकार बनी थी तब भी वहाँ से ऑर्डर आया था, और जब वहाँ पे लखनऊ में जीते थे तब भी वो लड्डुओं के, तो कई बार बताया जाता है कि चुनाव के दौर में जब अटल जी जीता करते थे तो आधी आधी रात को जो है आपके यहाँ लड्डू की फरमाइश आती थी उनकी तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो काफ़ी बड़े प्रशंसक थे और ग्वालियर शहर से रहे हैं, उनका ग्वालियर शहर से नाता रहा है। तो वो तो आने मेरे विपक्ष के नेता बनने से पहले भी वो आते रहते थे दुकान। इस बार किन किन पार्टियों से खास तौर पर लड्डू की बुकिंग हुई है? सुबह से आपका काम चल? पार्टियों से नहीं, उनके समर्थकों द्वारा कि भाई हम उस पार्टी से, हम उस पार्टी से हैं। यहाँ तक कि निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी जो रहे हैं तो उन्होंने भी लड्डुओं के लिए बोला हुआ है। अच्छा, ये क्या खासियत है इस लड्डू की, क्या खासियत? लड्डू शुद्ध देसी घी का सिंपल लड्डू है, कोई ऐसा नहीं। काफ़ी पुरानी दुकान है, 85 साल से इसके ऊपर हो रहे हैं और शुद्धता के साथ अपन बनाते हैं। तो बिल्कुल मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में भी जीत के जश्न के लिए पूरी तैयारी है और जीते कोई भी बहादुरा के लड्डू से ही जीत का जश्न मनेगा और मुंह मीठा कराया जाएगा। यही परंपरा है। एक ज़माने में देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी चाहे विदिशा से जीते या फिर लखनऊ सीट से जीते, उनके जीत के जश्न के लिए इसी बहादुरा हलवाई की दुकान से ही लड्डू जाया करते थे और यही वजह है कि ये शगुन के तौर पर माना जाता है। इस बार भी बीजेपी और कांग्रेस के जिन प्रत्याशियों को जीत की उम्मीद है उन्होंने यह ऑर्डर बुक कराया। और एक बार खास बात इस बार ये भी है कि निर्दलियों की तरफ से भी यहाँ लड्डू बुक, यानी कि निर्दलियों को भी उम्मीद है इस बार कि शायद उनकी लॉटरी लगेगी तो उस लॉटरी के बाद जीत का जश्न वो मुंह मीठा कराएंगे बहादुरा के लड्डू से। यानी कि पार्टी कोई भी जीते, जनता का, कार्यकर्ताओं का मुंह मीठा होगा बहादुरा के लड्डुओं से ही। बिल्कुल सुशील, और साथ ही एक बार फिर से रुक करते हैं इंदौर का, जहां पर संवाददाता विकास लाइव जुड़े हुए। विकास, हमने देखा है चाय की चुस्की तो चल गई और यहाँ पर उन्होंने काफी तैयारियां भी की हैं। इसके साथ साथ और आम जनता में या यूं कहें कि जो अन्य पार्टियां हैं उनके कार्यकर्ताओं में किस तरह का जोश, यदि आपकी कोई ग्राउंड लेवल पर कोई किसी से भी बातचीत हुई है तो? जी हाँ, इस तरह के तमाम जो प्रत्याशी हैं उनसे आज हमारी दिन में चर्चा हुई। किसी किसी के समर्थकों ने तो पहले से अपने विजय जुलूस निकालने की घोषणा तक कर दी। एक और इसमें अहम बात निकल कर आई, यहाँ के मशहूर एक प्रतिष्ठित मिठाई की दुकान है, उन्होंने इस बार अजीब सी शर्त रख दी कि पहले से ऑर्डर जो दिया जाएगा वो कैंसिल नहीं होगा। अर्थात कि कई बार ऐसा होता है कि जोश के साथ साथ में तमाम जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थक बड़ी संख्या में ऑर्डर दे दिया करते हैं। तो मिठाई के एक ऐसे दुकानदार जो हैं उन्होंने अपनी शर्त रख दी कि दिया हुआ ऑर्डर कैंसिल नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ किसी प्रकार का कैंसिलेशन नहीं है। जहाँ हम मौजूद हैं चाय पर, चाय की चुस्की लगातार अपना असर दिखा रही है। यहाँ बड़ी संख्या में लोग आज से ही पहुँचना शुरू हो गए हैं और लगातार क्यूरियोसिटी उनकी यही बनी है कि क्या आज से ही चाय मिलना शुरू हो जाएगी। तो कुल मिला के जो तमाम जो कार्यकर्ता, जो प्रत्याशी है, जो समर्थक हैं, उनकी आज ही से उम्मीद यही है कि चाय मिलना शुरू हो जाए। लिहाजा कार्यकर्ता अपने जो समर्थक हैं, अपने जो प्रत्याशी हैं, उनको आज से ही जीता हुआ मानने लगे हैं। एक और जो यहाँ पे जो दुकान संचालक है, उनके पुत्र भी हमारे साथ मौजूद हैं, अंकुर जैन जी, उन्होंने बताया कि ये जो इस तरह की जो फ्री का जो चलन है आज से कई वर्ष पूर्व पहले किसी के द्वारा शुरू किया गया था। तो उन्हीं से जानते हैं किसने शुरू किया गया था इससे पहले ये स्कीम, और आज आपके मन में कैसे आई है?
मैंने एक बार सुना था कहीं पे कि सरवटे पे एक मजानी वाला, उसके सामने एक नाई की दुकान है, वहाँ पे 35 साल पहले तकरीबन एक नाई वाले ने स्कीम निकाली थी कि अगर इंदिरा गांधी चुनाव जीतती है तो वो दाढ़ी कटिंग फ्री बनाएगा। और इंदिरा गांधी उस टाइम चुनाव जीत गई थी तो उसने दाढ़ी कटिंग फ्री बनाई थी। तो उसी के सोचते हुए पापा के मन में ख्याल आया, हम दोनों ने बातचीत चली थी घर पे कि ख्याल आया, तो पापा ने कहा अपन भी एक स्कीम लगा सकते हैं कि 12 तारीख को अगर कांग्रेस को 11 तारीख को बहुमत आ जाता है तो 12 तारीख को अपन सुबह से 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक 12 घंटे निःशुल्क अनलिमिटेड चाय का वितरण करेंगे। तो 12 घंटे 12 तारीख को लगातार चाय का वितरण होगा। मिठाइयों की दुकान जो है वो भी लगातार अपने गुलजार होने लगी है। कई प्रत्याशियों के समर्थकों ने बड़ी संख्या में मिठाइयाँ बुकिंग की जो है बुकिंग कर दी गई है। कई जगह तो घोड़े रथ इस तरह की भी बुकिंग कर दी गई, इस तरह की भी सूचना मिल रही है। हालांकि अभी जाहिर तौर पर कोई कैमरे के सामने नहीं बोल रहा है, समर्थक भी नहीं बोलने को तैयार हो रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि जोश जो है जोश में कहीं होश खोने जैसी बात सामने निकल कर आ जाए। तो कुल मिला के ये जरूर तय बात मानी जा रही है कि सभी की जो माइंड सेट है वो जीत की तरफ हो चुका है। लेकिन कुछ घंटे बाकी हैं, कुछ घंटे के बाद ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि जो जोश में है वो होश में भी है या नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि जोश में कहीं होश खो बैठे, अतिरिक्त बुकिंग कर दे। लेकिन कुल मिला के ये बात जरूर है कि कल जो नज़ारे होंगे वो बड़े दिलचस्प देखने को मिलेंगे। रीनू, बिल्कुल देखने लायक होंगे कल के नज़ारे। साथ ही भोपाल रुक करते हैं। सोनिया, आपने फूलों की दुकान से फूलों की बहार तो दिखा दी, लेकिन अंडे का फंडा आपने नहीं समझाया। जी बिल्कुल रेनू, अंडे का फंडा कुछ इस तरीके से है कि यूँ तो कहा जाता है संडे हो या मंडे रोज़ खाओ अंडे। ये पहले से ही ये जो डायलॉग है ये जो बहुत प्रचलन में है। ऐसे में जो एग स्टॉल वाले हैं अरविंद जी, उनसे हमने खास बात की है। हर चुनाव में वो कुछ ना कुछ नया करते हैं, कुछ अलग वो करते हैं। वो बहुत मानते हैं, उनका कहना ये है कि वो पार्टी सपोर्टर नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि शिवराज जी को काफ़ी वो पसंद करते हैं, उनके कामों को काफ़ी पसंद करते हैं। तो ऐसे में उनका कहना ये है कि जो अच्छे लोग हैं जिनके उनके हिसाब से अरविंद जी जैसे कि शिवराज जी को पसंद करते हैं, तो जो अच्छे लोग हैं वो जीते। और चूंकि भोपाल की 7 विधानसभा सीटें हैं और पिछले चुनाव की अगर बात करें तो पिछले विधानसभा चुनाव में 6 सीटें जो थी वो बीजेपी के पाले में थी, तो एक भोपाल उत्तर की सीट इकलौती ऐसी सीट थी जो कांग्रेस की तरफ गई थी। तो ऐसे में एग स्टॉल वाले अरविंद जी का कहना ये था कि अगर इस बार भोपाल की 7 विधानसभा सीटों पर बीजेपी आती है तो वो सभी को फ्री में अंडे खिलाएंगे। सुबह से शाम तक का उन्होंने वक्त रखा था और जितने अंडे जो चाहे वो आके खा सकता है। तो एक तरीके से जो क्रेज़ जो रहता है वो लोगों में रहता है। लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने समर्थक अपना समर्थन जो है वो पार्टियों को देते हैं। एक अलग ही तरीका रहता है। और जनरली जो जैसे आपने दिखाया कि चाय की चुस्की हो गई या फिर अंडा हो गया, इस तरीके से ये तो खैर नतीजों के आने के लिए इंतजार है। उसके बाद ये सारे जो ऑफर दिए जा रहे हैं दुकानदारों के माध्यम से। लेकिन जिस दिन वोटिंग हो रही थी, जिस दिन मतदान हो रहा था, उस दिन भी कई सारे ऑफर थे कि यदि आप वोट डालने जाते हैं, स्याही लगी उंगली दिखाते हैं तो आपको फ्री में ये दिया जाएगा। और इस तरह के जो लोक लुभावने ऑफर होते हैं कहीं ना कहीं जनता को अपनी तरफ खींचते भी हैं। एक बार फिर से रुख करते हैं जबलपुर का संस्कारधानी का। संवाददाता पवन लाइव जुड़े हुए हैं। पवन, संस्कारधानी बहुत फोकस में है और यहाँ पर सभी दिग्गजों की नजरें बहुत अच्छे से टिकी हुई हैं कि यहाँ पर कौन जीतता है कौन हारता है, जनता का मिजाज क्या है और साथ ही जो कार्यकर्ता है वो किस तरह की तैयारी कर रहे हैं। आपकी बात हुई होगी उनसे। जी रेणु, बिल्कुल सभी की निगाहें टिकी हैं जबलपुर पर, क्योंकि जबलपुर महाकौशल का मुख्य शहर भी है। और चूंकि मध्य प्रदेश के दोनों प्रदेश अध्यक्ष, दोनों बड़ी पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष इसी महाकौशल क्षेत्र से आते हैं। जहां तक बात अगर की जाए जनता की या कार्यकर्ताओं की, तो सभी इस समय मौन है और सभी को इंतजार है कि कल सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी और दोपहर 3 बजे तक काफ़ी हद तक रुझान सामने आ जाएंगे कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। और सभी इस बात का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि उनके चहेते प्रत्याशी कौन होंगे जो जीत के पद पर आएंगे। हालांकि जीत किसी की भी हो, लेकिन जनता को जो उम्मीद है वो यही है कि जो भी प्रत्याशी जीतेगा, वो जो विधायक बनेगा वो विकास लेकर आएगा और जबलपुर को स्मार्ट सिटी जो बनाने की बात हो रही है उसको आगे बढ़ाएगा। बिल्कुल विकास और माफ कीजिएगा पवन, और साथ ही जिस तरीके से आपने पहले बैंड बाजे सुनवाए हैं, 1 मिनट के लिए एक बार फिर से जनता को सुना दीजिए बैंड बाजों की धुन। बिल्कुल, हम चाहेंगे एक बार फिर से आपको सुनाते हैं बैंड की धुन कि और कौन सी धुनें तैयार की गई हैं जबलपुर में प्रत्याशियों के जीत का जश्न मनाने के लिए। शुरू करें।
जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पटेल, पवन और साथ ही सुशील जी, सोनिया और विकास, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत करने के लिए, तमाम तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आतिशबाजी के बगैर हर जश्न अधूरा, तो आखिरी घंटों में शुरू हुई आतिशबाजी की भी बुकिंग। हालांकि आतिशबाजी को लेकर एक चुटकुला भी इन दिनों खूब चर्चा में है कि पटाखे वापसी पर मिल जाएंगे क्या। हमारी संवाददाता रंजना दुबे ने नतीजों के आखिरी घंटों में पटाखों की बिक्री पर भी जायजा लिया। रिजल्ट में कुछ ही घंटे बचे हैं और ऐसे में जश्न की तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। भाजपा और कांग्रेस और तमाम दूसरी पार्टियों के द्वारा ढोल नगाड़ों के साथ ही जो पटाखे हैं वो जलाने के लिए भी, आतिशबाजी करने के लिए भी जमकर तैयारियां की जा रही हैं। पटाखा दुकानों पर काफ़ी भीड़ है और जोर शोर से पटाखा और आतिशबाजी की जो है खरीदारी की जा रही है। इस वक्त हमारे साथ जो भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशी हैं उनके ही तमाम समर्थक दुकानों पर पहुंचे हैं और पटाखा खरीद रहे हैं, उन्हीं से जानते हैं। आप बताइए, आप किस तरह के पटाखे खरीद रहे हैं और जश्न की क्या तैयारियां हैं? जश्न की पूरी तैयारी है और पटाखे तो मैंने काफ़ी ले लिए हैं। कांग्रेस इस बार सरकार बना रही है और हमारे प्रत्याशी जो हैं ओम प्रकाश रघुवंशी जी, वो भी सिवनी मालवा से इस बार जीत रहे हैं। उन्हीं के समर्थन में मैंने ये सारे पटाखे निकलवाए हैं। मतलब पूरी तैयारी है हमारी, ढोल नगाड़े डीजे वगैरह सब चीज़ें रहेंगी। पहले से ही आपने कहीं बुकिंग से कर कोई ली? कमी नहीं है। हाँ, कहीं से कोई कमी नहीं है जी। डीजे वगैरह सारी चीज़ें बुक हैं, ढोल नगाड़े बुक हैं। भोपाल आप आए हैं तो ढोल भी सारी जो है तैयारी, वो भी- ढोल भी यहीं से बुक कराई गई? ढोल भी इंदौर से बुलवाए हैं। ढोल भी जो है वो इंदौर से बुलवाए हुए हैं और पटाखे तो मैं ले ही जा रहा हूँ। डीजे करवाए हैं, जगह जगह स्वागत होगा उनका। जी बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि तमाम तैयारियां, चाहे मिठाई से लेकर कपड़ों से लेकर आतिशबाजी से लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। कुछ ही घंटे बचे हैं और जश्न को लेकर, तैयारियों को लेकर कोई भी पार्टी के तमाम प्रत्याशी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। रिजल्ट भले ही कुछ भी हो लेकिन तैयारियां पूरी की जा रही हैं क्योंकि सबको लग रहा है कि जीत उन्हीं की होनी है। कैमरामैन अजय तंवर के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। और इसी बीच बड़ी खबर मंदसौर से, जहां जनपद अध्यक्ष का निर्वाचन शून्य कर दिया गया। शांतिलाल मालवीय का निर्वाचन शून्य किया गया घोषित। जिला निर्वाचन अधिकारी की कार्रवाई। 2015 में प्रॉक्सी वोट से अध्यक्ष बने थे शांतिलाल, तो वहीं कांग्रेस उम्मीदवार परशुराम सिसोदिया ने निर्वाचन को दी थी चुनौती। मंदसौर से अहम खबर है, जहां पर 2015 में प्रॉक्सी वोट से अध्यक्ष बने थे शांतिलाल और जनपद अध्यक्ष का निर्वाचन शून्य कर दिया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने ये कार्रवाई की है।